नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स अवेयर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट के रूम में। तो ये जो एस्पायरेंट है वो कैसे पहले पहले जब आए थे कैसे स्ट्रगल किए हैं और वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि कोचिंग कर रहे हैं और उनका क्या टाइम टेबल है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट्स अवेयर यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर, मेरा नाम वेदराम साहू है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप जब पहले पहले मुखर्जी नगर में आए थे आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई थी? मेरा फैमिली बैकग्राउंड की यदि मैं बात करूँ तो पिताजी तो फार्मर ही हैं, माता हाउसवाइफ है अच्छा। और भैया हैं जॉब में। हाँ, तो देखिए, आप जब यहाँ आए थे, ठीक है, अभी तो आप इस लॉज में रह रहे हैं, तो इस लॉज का आपको पता कैसे चले थे और आपने कैसे ढूंढा था इस लॉज को? जी, सबसे पहले मैं आया था तो दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा था। सबसे पहले तो मैं दृष्टि ही गया कि अपना जो है एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लूँ। कंफर्म हुआ कि नहीं ये सब मैंने पहले चेक किया, उसके बाद लॉज वगैरह लूँगा करके। हाँ। तो फिर वहाँ पे यहाँ पे मतलब रूम का एक तो सिस्टम ये है कि आप ब्रोकर से मिल सकते हो, हाँ। या तो फिर आप ढूंढना चाहो तो जगह जगह आपको चार्ट्स मिलेंगे, पोस्टर मिलेंगे कि रूम और रेंट करके, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो रूम ढूंढने में ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो आप रह रहे हो, ठीक है, इस लॉज में, तो इस लॉज के आसपास में क्या क्या सुविधाएं हैं? एक स्टूडेंट के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो लगभग सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके। आपको यहाँ से नीचे उतरते ही जैसे फूड की फैसिलिटी है, तो अच्छी क्वालिटी का और फेयर रेट में आपको फूड मिल जाएगी। और उसके बाद जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है तो वो तो फूड मतलब खाना पीना टिफ़िन में या फिर ढाबा मिलता है ना? हाँ, ढाबा है। आप चाहें तो वहाँ वहीं पे खा सकते हैं या फिर टिफ़िन सर्विस ले सकते हैं जो आपको रूम तक सर्विस देगी, रूम में पहुँचाएगी टिफ़िन में पैक करके। आप भी टिफ़िन में खाते हो या फिर बनाते हो? मैं तो बनाता नहीं हूँ, मैं टिफ़िन से ही मेरा आता है खाना। अच्छा, या फिर टिफ़िन मैं कितने टाइम के लिए लगाए हुए हैं आपने? अभी तो हर मंथ देना होता है, महीने के लिए लगाना पड़ता है। आप महीने का कितने टाइम के लिए? महीने के लिए आप लगाएंगे और वो 2 टाइम के लिए देते हैं, एक सुबह 11 बजे फिर शाम को 7 बजे पहुंचाते हैं। अब पैसे कितने देते हो उसको मंथली? मंथली है यहाँ 2400 रुपये। अच्छा, अगर कोई 3 टाइम लगाना चाहे तो उसको कितना पड़ जाएगा? 3 टाइम का सर्विस मैंने तो मुझे पता नहीं, एक्चुअल में मैं पूछा नहीं उनसे। 2 टाइम ही ज़्यादातर लोग लेते हैं। हाँ। तो आपने कोचिंग कब लिया और कोचिंग कौन सी इंस्टीट्यूट से लिया है? मैं 2020 की शुरुआत में आया था और सबसे पहले तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि वो आके ही सीधा एडमिशन ना लें। हाँ, हाँ। जितनी भी एकेडमीज़ हैं यहाँ पे, वहाँ पे पहले घूम लें, विज़िट कर लें और उसके बाद फिर डेमो वगैरह देख लें, उसके बाद एडमिशन लें। और जहाँ तक मैं अपनी एकेडमी की बात करूँ तो मैं दृष्टि से कोचिंग किया हूँ और वहाँ के टीचर्स मुझे अच्छे लगे और पढ़ाई का स्तर भी ठीक है, वहाँ पे बढ़िया पढ़ाते हैं और मैनेजमेंट वगैरह सब सही है। दृष्टि में आप ऑफलाइन कर रहे हो या पेन ड्राइव कोर्स कर रहे हो? एडमिशन तो मैंने ऑनलाइन ही लिया था और हम लोगों का लगभग 2-3 महीने क्लास चला और फिर जैसा कि आपको पता है कि 2020 के शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया भारत में, तो फिर हम लोग घर चले गए। तो 8-10 महीने के बाद फिर से अभी मैं वापस आया हूँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करने के लिए। अच्छा। अच्छा, यहाँ से मेट्रो कितने दूर है और जो बस स्टेशन है, बस स्टेशन कितने दूर है? जी, बस स्टेशन तो यहाँ पे यहीं से ही आपको मेन रोड मिल जाएगा, जो आउटर रिंग रोड है वहाँ से बस मिल जाएगी और बस सर्विस है ना। और आपको मेट्रो जाना है तो मेट्रो के लिए अभी पैदल जा सकते हैं यहाँ से और उसके बाद आपको लगभग 10 रुपये लगेंगे, तो वहाँ से बस के थ्रू आप मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। अच्छा, आपका पढ़ाई करने का क्या स्ट्रेटेजी है और आपका टाइम टेबल क्या है, किस हिसाब से आप पढ़ते हो? पढ़ाई की मेरी स्ट्रेटजी की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो सबकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हाँ, अलग अलग होती है। अपने हिसाब से वो बनाते हैं। और मेरी जहाँ तक मैं बात करूं तो
अभी जैसे मैं अभी टारगेट करके चल रहा हूँ कि इस साल के अंत तक मेंस ख़त्म कर दूँ और आगे 1-2 महीने तक फिर कम से कम 4 से 5 महीने में प्री को दूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में प्री में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो प्री को ठीक ठाक टारगेट करके चलना पड़ेगा, उसके बाद मेंस की तो तैयारी ठीक ठाक है ही। अभी आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, मतलब कौन सी ईयर को आप APR होने वाले हो? 2022 को मैं ठीक ठाक टारगेट करके दिलाने वाला हूँ एग्ज़ाम, और उसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो गया होगा? जी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है बीटेक में। अच्छा, तो आपने बीटेक किए थे। और अगर बात की जाए कि कोई भी न्यू एक्सपीरियंस इधर आना चाहे या फिर पार्ट टाइम जॉब के साथ ही इधर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी पार्ट टाइम जॉब करते हुए आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर केवल हाँ कोचिंग करना है तो आप आइए, केवल सेल्फ स्टडी के लिए मुझे लगता है दिल्ली आके क्या करेंगे आप, है ना। आपको पता होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल कौन कौन से हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, फिर आप वो ऑनलाइन ले सकते हैं, उसके बाद घर में पढ़िए, या जहाँ आपकी जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे आप रह के पढ़ सकते हैं। या कोचिंग करना है तब आप यहाँ आइए, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता ज़रूरी है यहाँ पे आना। कई लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि सेल्फ स्टडी ही यहीं रह के करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही IAS बने कोई। तो जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, जो 12 करके मतलब UPSC की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके शुरू करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से कैसे शुरू करें? स्टार्टिंग की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको बेसिक बुक्स ही पढ़ना चाहिए, NCERTs। अच्छा। और कई टॉपर्स तो ऐसे हैं जो जिन्होंने NCERT ही पढ़ी है और स्टैंडर्ड बुक उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जैसे हम कई टॉपर्स को देखें तो शुरुआत में NCERT ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आप उठाएंगे तो फिर उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो आप बोर हो जाएंगे। और NCERT में क्या है, वो थोड़ा कहानी टाइप से दिया रहता है, तो अवधारणा के साथ जब जो फैक्ट है वो आते हैं ना, तो वो लंबे समय तक याद रहता है और दिमाग में जाता भी है। तो NCERT सही रहेगा। NCERT कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक पढ़ना चाहिए? अब NCERT में आपको ये ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से है, जैसे इकोनॉमी है तो वो 9 से ही चालू होती है NCERT उसकी। हाँ। तो 9 से आप 12 तक उसको पढ़ लें। और हिस्ट्री का आप न्यू NCERT भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का कौन सी क्लास से पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री 6 से लेके 12 तक, और आप ओल्ड भी ले सकते हैं उसका, न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ लीजिए। इकोनॉमी तो हो ही गया, जियोग्राफी तो कंपलसरली पढ़ लीजिए उसको। हाँ। और एक कौन सा पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आप चाहें तो NCERT ले सकते हैं, नहीं तो फिर केवल लक्ष्मीकांत पढ़ें तो भी चल जाएगा काम। अच्छा। हाँ, और लेकिन हाँ उसमें आप वहाँ से जो ऐतिहासिक आधार है वहाँ से ना पढ़ें, संसद है या इस टाइप का जो टॉपिक है वहाँ से चालू करें, क्योंकि फिर शुरुआत से ही पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे उससे, बिगनर्स। अच्छा भैया, ये बता दीजिए आपका इस लॉज में मंथली बजट कितना हो जाते हैं कुल मिलाकर, खाना पीना रहना या फिर जो भी वाटर बिल बिजली बिल सब मिलाकर? इस रूम का चूँकि ये लो बजट का एरिया ही है यहाँ पे। हाँ। और जैसे रूम की मैं बात करूँ तो अभी क्योंकि स्टूडेंट अभी ज़्यादातर नहीं है, कुछ कोचिंग्स खुल रही हैं तो लड़के अभी आ रहे हैं, तो अभी किराया अभी कम है, जैसे कि भैया ने बताया होगा आपको 2000 रुपये है करके। हाँ। हो सकता है बाद में थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन 2500 उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं होगा ये। तो रूम का आप इतना ले लीजिए। हाँ। और खाने का जैसे मैंने बताया आपको 2400 रुपये, तो 5000 तो ऐसे ही हो गया। हाँ। अब फिर जैसे कि आपको हो सकता है रूम में रह के कुछ बोर लगे तो लाइब्रेरी आपने 2-4 घंटे का ज्वाइन कर लिया, या नहीं भी किया तो रूम में तो पढ़ सकते हैं आप, ऐसा दिक्कत नहीं है। और फिर पानी का आपको कम से कम महीने में लगेगा 3-4 बॉटल 5 बॉटल केवल पिएंगे तो भी। पानी का कितना? और पानी का लगभग 30 रुपये लेते हैं वो पहुंचाने का आपके रूम तक। और फिर बिजली बिल कम से कम 200-250 रुपये रख लीजिए, तो उस हिसाब से आप कम से कम 5500 के आसपास तक, या फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो 6000 तक आप बजट ले सकते हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी इंक्लूड करके, लाइब्रेरी फिर रूम का हो गया है ना, बिजली बिल वाटर बिल खाना पीना सब लेकर 6000 पड़ेगा। 6000 तक, हाँ बिल्कुल, सब इंक्लूड करके 6000 तक। उससे थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा जाए, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका कीमती टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू।